लोगों के लिए पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड जो होता है वो सिर्फ एक अकाउंट या सेविंग प्लान नहीं है, बल्कि वो उनके सुरक्षित भविष्य और सबसे बड़ी बात बुढ़ापे का सहारा होता है। हर महीने आपकी सैलरी से जो एक अमाउंट डिडक्ट होता है और उसमें कंपनी जो एक अमाउंट को मिलाता है, वही आपके रिटायरमेंट का एक प्लान होता है जिसे हम पीएफ के तौर पर जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि सरकार जो है वो पीएफ पर ईयरली एक इंटरेस्ट रेट भी देती है। आप जानना चाहेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट कितना होता है? आज के वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ईपीएफ और ईपीएस में फर्क समझना पड़ेगा। दरअसल आपकी सैलरी से जो पैसा कटता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक ईपीएफ और दूसरा ईपीएस में। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो आपकी सैलरी से 12% का अमाउंट डिडक्ट होता है और वो अमाउंट आपके पीएफ अकाउंट में जाता है। दूसरा है जो कंपनी की ओर से मिलता है ईपीएस 12% का अमाउंट, वो भी दो हिस्सों में बढ़ता है। 3.67% का जो हिस्सा है वो ईपीएफ में यानी कि पीएफ में जाता है और 8.33% का जो हिस्सा है वो ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। असली प्रॉब्लम यही है, ईपीएफ में जो पैसा जमा होता है उसमें जरूर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ईपीएस जो होता है उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत यही प्रावधान है। सरकार या ईपीएफओ इस जमा राशि पर कोई अतिरिक्त ब्याज यानी इंटरेस्ट नहीं देता है, जो कि ईपीएस के लिए है। और यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो पूरी स्कीम है पीएफ की, वो 15,000 मिनिमम सैलरी पर ही वैलिड होती है। यानी अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि 35 साल तक नौकरी कर चुका है, तो जो मौजूदा नियम है उसके हिसाब से 7500 रुपए ही उसे पेंशन स्कीम मिल सकेगी। तो पेंशन पाने के लिए कम से कम आपको 10 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी और कम से कम आपकी उम्र 58 यानी 58 ईयर्स होनी चाहिए। पीएफ को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।